जनरल आज हम पढ़ने वाले मैकेनिकल वाइब्रेशन के आधार पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैकेनिकल वाइब्रेशन। क्वेश्चन दिया है फॉर आ स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम m इक्वल टू 50 किलोग्राम एंड k इक्वल टू 5000 न्यूटन पर मीटर, फाइंड द फॉलोइंग। फर्स्ट, क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट, डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी व्हेन c इक्वल टू cc अपॉन 2 एंड लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया एक स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम है जिसका मास दिया हुआ 50 किलोग्राम और इसमें स्टिफनेस के इक्वल टू दिया है 5000 न्यूटन पर मीटर। इसमें तीन चीज़ें निकालनी है। एक तो निकालना है क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट क्या है वो, दूसरा हमको निकालना है डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब सी इक्वल टू ले रहे हैं क्रिटिकल सी सी अपॉन 2 के बराबर, और इसमें लॉग डिक्रीमेंट भी निकालना है। तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है, क्रिटिकल डैम्पिंग, डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सॉल्व करेंगे सब, चूँकि गिवन में दिया है मास दिया हुआ m इक्वल टू 50 किलोग्राम और k इक्वल टू दिया है 5000 न्यूटन पर मीटर के बराबर। सबसे पहले इसमें कैलकुलेट करना है क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट, दूसरा कैलकुलेट करना है डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना है जब c इक्वल टू दिया है c अपॉन 2 के बराबर। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट भी कैलकुलेट करना है कि लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट निकालेंगे। तो क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट के लिए फार्मूला होता है सी इक्वल टू 2√k इंटू एम के बराबर। यहाँ पर के स्टिफनेस है, एम है, इसमें मास, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू जो के है, के इसमें है 5000 न्यूटन पर मीटर, तो यहाँ 5000 पुट करेंगे इंटू एम है जो इसमें 50 किलोग्राम है तो 50 पुट करेंगे यहाँ पर। इसको सॉल्व करते हैं तो 2√5000 इंटू 50 ये हो जाएगा 2√25,000। इसका रूट निकालेंगे तो 2 इंटू 500 मतलब 1000 न्यूटन सेकेंड पर मीटर के बराबर आ जाएगा क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट। क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट निकालना है तो क्या होगा 1000 न्यूटन सेकेंड पर मीटर के बराबर। इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट होगा सी इक्वल टू 1000 न्यूटन सेकेंड पर मीटर के बराबर। इसके बाद निकालना कैलकुलेट करना है इसमें डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब सी इक्वल टू दिया है सी अपॉन 2 के बराबर। सो इसमें डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा एन रूट 1 माइनस ईटा का स्क्वायर। चूँकि ओमेगा एन इसमें क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है रूट के अपॉन एम। रूट 1 माइनस ईटा इसमें लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट है जिसको हम लिखेंगे सी अपॉन सी सी। फार्मूला होता है सी अपॉन सी सी के बराबर ईटा इक्वल टू के बराबर होता है। इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाता है रूट 1 माइनस सी अपॉन सी का होल स्क्वायर। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। रूट के की वैल्यू है 5000 अपॉन एम की वैल्यू है 50, फिर आ जाएगा रूट 1 माइनस सी की वैल्यू है इसमें 1 और अपॉन सी की वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8.6603 रेडियन पर सेकंड के बराबर। तो इसमें डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी आएगा, डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा डी इक्वल टू इसमें आता है 8.6603 रेडियन पर सेकंड के बराबर। इस तरीके से इसमें डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। इसके बाद इसमें कैलकुलेट करना है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट मतलब इसमें सबसे पहले चूँकि हम जानते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट दिया है सी इक्वल टू दिया है 1000 न्यूटन सेकेंड पर मीटर, और वी आल्सो गिवन कंडीशन सी इक्वल टू दिया हुआ है सी अपॉन 2। इस कंडीशन पे हमको लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट निकालना है। तो सी क्रिटिकल कांस्टेंट तो मतलब सी अपॉन 2, तो ये दिया है 1000, तो इसको पुट करेंगे 1000 अपॉन 2 मतलब 500 न्यूटन सेकेंड पर मीटर आ जाएगा सी इक्वल टू। क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट जो होता है इसमें दिया जाता है सी की वैल्यू आ जाती है 500 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। इससे हम डैम्पिंग फैक्टर निकालते हैं। डैम्पिंग फैक्टर के लिए क्या होता है, डैम्पिंग फैक्टर का फार्मूला होता है सी अपॉन सी मतलब ये वैल्यू करेंगे तो सबसे पहले सी की वैल्यू पुट करेंगे 500 अपॉन सी की वैल्यू करेंगे तो 1000 जो कि है। सॉल्व करेंगे तो 1/2 मतलब 0.5 के बराबर आ जाता है डैम्पिंग फैक्टर। ये डैम्पिंग फैक्टर कहलाता है। डैम्पिंग फैक्टर के बाद इसमें निकालते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का फार्मूला ये डेल इक्वल टू होता है 2 पाई ईटा एप्साइन और ये ईटा होता है अपॉन रूट 1 माइनस ईटा का स्क्वायर। तो ये हमको डैम्पिंग फैक्टर होता है जो कि 0.5 है, तो यहाँ पुट करेंगे 2 पाई इंटू 0.5
√1 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये पूरा सॉल्यूशन आ जाता है 3.627। सो डेल इक्वल टू हो जाता है 3.627 मीटर के बराबर। ये कहलाता है लॉगरिथम डिक्रीमेंट। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, क्वेश्चन में जो हमको क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर अ स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम m इक्वल टू 50 किलोग्राम है, k इक्वल टू 5000 न्यूटन पर मीटर है। तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट, डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी जहाँ पर c इक्वल टू CC अपॉन 2 और लॉगरिथम डिक्रीमेंट। तो इसमें सॉल्यूशन करने के लिए गिवन में दिया हुआ है m इक्वल टू 50 किलोग्राम, k इक्वल टू 5000 न्यूटन पर मीटर, क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है और डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। ये इस कंडीशन पे c इक्वल टू CC अपॉन 2 पर और लॉगरिथम डिक्रीमेंट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इसमें क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट निकाला। क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट निकालने के लिए फार्मूला लगाना CC इक्वल टू 2√k इंटू एम के बराबर। तो 2√k की वैल्यू ये रखेंगे और m की वैल्यू ये रखेंगे। वैल्यू पुट करेंगे, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 1000 न्यूटन सेकंड पर मीटर। तो क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट आएगा CC इक्वल टू 1000 न्यूटन सेकंड पर मीटर के बराबर। डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं किस कंडीशन में, c इक्वल टू CC अपॉन 2 के फॉर्म में। तो ओमेगा डी इक्वल टू होता है ओमेगा n √1 माइनस ईटा का स्क्वायर। तो ओमेगा n कितना है, √k अपॉन m, यहाँ 1 माइनस c अपॉन CC का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे √5000 अपॉन 50, √1 माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, जो कि आ जाता है 8.6603 रेडियन पर सेकेंड। तो डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ जाता है ओमेगा डी 8.6603 रेडियन पर सेकेंड के बराबर। लॉगरिथम डिक्रीमेंट होता है क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट, चूँकि CC इक्वल टू 1000 न्यूटन सेकंड पर मीटर दिया है और C की वैल्यू है CC अपॉन 2 मतलब 500 न्यूटन सेकंड पर मीटर। तो डैम्पिंग फैक्टर आता है इसमें ईटा इक्वल टू C अपॉन CC, तो आ जाएगा 500 अपॉन 1000 1 अपॉन 2 मतलब 0.5 के बराबर। और लॉगरिथम डिक्रीमेंट रहेगा डेल इक्वल टू 2 पाई ईटा अपॉन √1 माइनस ईटा का स्क्वायर मतलब 2 पाई इंटू 0.5 अपॉन √1 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। तो उसको आ जाएगा 3.627। तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट आ जाएगा डेल की वैल्यू 3.627 मीटर के बराबर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना।